प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 26 जून बुधवार। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 22, पद संख्या 8 से 13, अध्याय 23, पद संख्या 1 से 3। महायाजक हिल्किय्याह ने मंत्री शफान से कहा, मुझे प्रभु के मंदिर में संहिता का ग्रंथ मिला है। हिल्किय्याह ने शफान को वह ग्रंथ दिया और इसने उसे पढ़ा। इसके बाद मंत्री शफान ने राजा के पास जाकर कहा, आपके सेवकों ने प्रभु के मंदिर की चांदी गलाकर उसे उन कारीगरों को दिया है जो प्रभु के मंदिर में हो रहे काम का निरीक्षण करते हैं। मंत्री ने राजा से यह भी कहा कि याजक हिल्किय्याह ने उसे एक ग्रंथ दिया था। शफान ने उसे राजा को पढ़कर सुनाया। जब राजा ने सुना कि संहिता के ग्रंथ में क्या लिखा है, तो उसने अपने वस्त्र फाड़कर याजक हिल्किय्याह, शफान के पुत्र अहीकाम, मीकिया के पुत्र आकबोर, मंत्री शफान और अपने दरबारियों आसाया को यह आदेश दिया, तुम लोग जाओ, जो ग्रंथ हमें मिल गया है उसके विषय में मेरी जनता और समस्त यूदा की ओर से प्रभु से परामर्श करो। प्रभु का महाक्रोध हम पर भड़क उठा है, क्योंकि हमारे पुरखों ने उस ग्रंथ की आज्ञाओं का पालन नहीं किया और उसमें जो कुछ लिखा है उसके अनुसार आचरण नहीं किया। उनके लौटने के बाद राजा ने यूदा और यरूशलेम के नेताओं को बुला भेजा और वे उसके पास एकत्र हो गए। राजा प्रभु के मंदिर गया। यूदा के सब पुरुष, यरूशलेम के सब निवासी, याजक और नबी और छोटों से लेकर बड़ों तक सभी लोग राजा के साथ थे। उनके विधान का ग्रंथ जो प्रभु के मंदिर में पाया गया था, पूरा पूरा पढ़ सुनाया। राजा मंच पर खड़ा हो गया और उसने प्रभु के सामने यह प्रतिज्ञा की कि हम प्रभु के अनुयायी बनेंगे। हम सारे हृदय और सारी आत्मा से उसके आदेशों, नियमों और आज्ञाओं का पालन करेंगे और इस प्रकार हम ग्रंथ में लिखित विधान की सब धाराएं बनाए रखेंगे। सारी जनता ने विधान का आज्ञा पालन करना स्वीकार किया। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 15 से 20 तक। ईसा ने कहा, झूठे नबियों से सावधान रहो, वे भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, किंतु वे भीतर से खूंखार भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। क्या लोग कटीली झाड़ियों से अंगूर
या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इस तरह हर अच्छा पेड़ अच्छे फल देता है और बुरा पेड़ बुरे फल देता है। अच्छा पेड़ बुरे फल नहीं दे सकता और ना बुरा पेड़ अच्छे फल। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता उसे काटा और आग में झोंक दिया जाता है। इसलिए उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ राजाओं की दूसरे ग्रंथ की अध्याय 22 से लिया गया था। ईश्वर के नियमों की क्या महानता है, ईश्वर की वाणी, ईश्वर की संहिता का कितना महत्व है, इसके बारे में आज के पहले पाठ में आपने सुना। मैं उसी पाठ से कुछ हिस्सा आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। प्रधान याजक हिल्किया ने, यानी यरूशलेम मंदिर के प्रधान याजक हिल्किया ने सचिव शाफान से कहा, मुझे प्रभु के मंदिर में संहिता का ग्रंथ मिला है। हिल्किया ने शाफान को वह ग्रंथ दिया और उसने उसे पढ़ा। इसके बाद शाफान ने राजा के पास जाकर कहा कि याजक हिल्किया ने मुझे एक ग्रंथ दिया है। शाफान ने उसे राजा को पढ़कर सुनाया। जब राजा ने सुना कि संहिता के ग्रंथ में क्या लिखा है तो उसने अपने वस्त्र फाड़कर याजक हिल्किया और अन्य लोगों के सामने कहा, तुम लोग जाओ, जो ग्रंथ में मिल गया है उसके विषय में मेरी जनता और समस्त यहूदा की ओर से प्रभु से परामर्श करो। हमारे पुरखों ने उस ग्रंथ की आज्ञाओं का पालन नहीं किया और उसमें जो कुछ लिखा है उसके अनुसार आचरण नहीं किया, इसलिए प्रभु का बड़ा क्रोध हम पर भड़क उठा। आगे हम पढ़ते हैं, राजा ने यहूदा और यरूशलेम के नेताओं को बुला भेजा और वे उसके पास एकत्र हो गए। राजा प्रभु के मंदिर गया। यहूदा के सब पुरुष, यरूशलेम में के सब निवासी, याजक और नबी और छोटों से लेकर बड़ों तक सभी लोग राजा के साथ थे। उसने विधान का ग्रंथ जो प्रभु के मंदिर में पाया गया था पूरा पूरा पढ़कर सुनाया। राजा मंच पर खड़ा हो गया और उसने प्रभु के सामने ये प्रतिज्ञा की कि हम प्रभु के अनुयायी बनेंगे। हम सारे हृदय और सारी आत्मा से उसके आदेशों, नियमों और आज्ञाओं का पालन करेंगे और इस प्रकार इस ग्रंथ में लिखित विधान की सब बातें पूरी करेंगे। सारी जनता ने विधान का आज्ञा पालन करना स्वीकार किया। हम इस्राएल के इतिहास को पढ़ेंगे। आपने बार बार सुना है कि जहां भी लोगों ने प्रभु के प्रति जो प्रतिज्ञा थी, प्रभु के साथ जो विधान था, ईश्वर की जो संहिता थी, उसका उल्लंघन किया, उनके जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आई। लेकिन जहां कहीं भी लोगों ने यह स्वीकार किया कि हम प्रभु के आदेशों का पालन करेंगे, वहां पर प्रभु का संरक्षण बना रहा। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 32 वाक्य 47 में प्रभु कहते हैं, यह तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, इस पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। प्रभु कहते हैं कि मेरे ये वचन तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 20 उसके वाक्य 6 में प्रभु कहते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं और मेरी इन आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं उन पर 1000 पीढ़ियों तक दया दिखाऊंगा। जो मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं उन पर मैं 1000 पीढ़ियों तक दया दिखाऊंगा। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 48 वाक्य 18 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता
तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती। यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता, मेरे आदेशों का, मेरे वचनों का पालन किया होता, तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती। इस्राएलियों ने प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ा और अपने जीवन में दुख और पीड़ाएं महसूस किए। ईश्वर का वचन, ईश्वर की संहिता, ईश्वर की आज्ञाएं हमारे कल्याण के लिए होते हैं। यिर्मयाह नबी की ग्रंथ के अध्याय 29 वाक्य 11 में हम पढ़ते हैं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। प्रभु कहते हैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। लेकिन हम जल्दीबाजी में उपाय ढूंढते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं, छोटे रास्ते ढूंढते हैं और स्वयं फंस जाते हैं और ईश्वर के कोप के पात्र बन जाते हैं, स्वयं चोट खाते हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 7 में, यदि तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे, तो तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है। प्रभु कहते हैं कि यदि तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूं और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे, यानी तुम मेरी शिक्षाओं के अनुसार चलोगे, तो तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु की संहिता, प्रभु के आदेश, प्रभु का वचन हम मनुष्यों के कल्याण के लिए है। जब उसका पालन करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उस पर चलने लगते हैं, तो प्रभु का संरक्षण हम पर बना रहता है। हम सही मार्ग पर चलते हैं। हालांकि हमें लगता है कि ये शॉर्टकट नहीं है, प्रभु सन्मार्ग पर ले चलते हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु तेरे वचन के प्रति हमारे हृदय में प्रेम बढ़ा दे। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 7 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें लोगों को पहचानने की आवश्यकता के बारे में बताते हैं। प्रभु कहते हैं, झूठे नबियों से सावधान रहो, वे भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, किंतु वे भीतर से खूंखार भेड़िए हैं। संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बाहर से ऐसा लगता है कि वे भेड़े हैं, लेकिन अंदर से खूंखार भेड़िए हैं। कितने ही लोग लोगों की बातों में फंस जाते हैं, बातों में फंसकर कितना ही पैसा बर्बाद करते हैं। हमें सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 16 वाक्य 7 में पढ़ने को मिलता है। प्रभु कहते हैं कि मनुष्य बाह्य रूप रंग दिखता है, लेकिन ईश्वर हृदय देखता है। मुझे आज देखने को मिलता है कि लोगों में प्रज्ञा की कमी है। वे पहचान नहीं पाते हैं कि इंसान कैसा है। वे इंसान की बातों की मिठास में फंस जाते हैं। वे इंसान की गलत प्रतिज्ञाओं में फंस जाते हैं, दिखावे में फंस जाते हैं, मीठी मीठी बातों में फंस जाते हैं और वे अंधे बन जाते हैं। अंधे बनकर ना जाने क्या क्या करते हैं, कहां कहां चले जाते हैं। प्रभु कहते हैं तुम्हें पहचानने की जरूरत है, और प्रभु ये भी बताते हैं कि हम कैसे पहचानें। प्रभु कहते हैं उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे।
हमें लोगों के फलों से पहचानना होगा, उनके व्यवहारों से पहचानना होगा, उनके कार्यों से पहचानना होगा, उनके जीवन की सत्यता से पहचानना होगा, परखना होगा। प्रभु कहते हैं, क्या लोग कटीली झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? अंजीर के पेड़ अलग हैं और अंगूर की लता अलग हैं। आगे प्रभु कहते हैं, इस तरह हर अच्छा पेड़ अच्छे फल देता है और बुरा पेड़ बुरे फल देता है। हमें फल देखना होगा, केवल बात सुनना नहीं है, प्रतिज्ञाएं सुननी नहीं है, उनके कार्य देखने होंगे। वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया है, ये देखना होगा, और उनका व्यवहार कैसा, ये देखना होगा। प्रभु कहते हैं, अच्छा पेड़ बुरे फल नहीं दे सकता और ना बुरा पेड़ अच्छे फल। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता उसे काटा और आग में झोंक दिया जाता है। प्रभु ये करते हैं, इसलिए उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमें हर क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, समाज में अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं, और कुछ लोग ऐसे दिखते हैं जैसा कि वे भेड़े हैं, जबकि प्रभु कहते हैं अंदर से वे खूंखार भेड़िए हैं। इसलिए तुम्हें पहचानना है, उसके बाद ही उनके साथ व्यवहार करना है। आज हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा हमें प्रज्ञा का वरदान दीजिए। जब मैं ये बात बोल रहा हूं, मेरे दिल में बहुत दर्द है, क्योंकि आज अधिकतर मनुष्यों में प्रज्ञा का वरदान नहीं है। वे पहचान नहीं पाते हैं कौन सच्चा है कौन झूठा है। ये पहचान हमें तभी प्राप्त होगी जब हमारे अंदर प्रज्ञा का वरदान होगा। ज्ञान, जानकारी, नॉलेज, साइंस, विज्ञान, इससे सब ये प्राप्त नहीं होता है। एजुकेशन से प्राप्त नहीं होता है, डिग्री से प्राप्त नहीं होता है। प्रज्ञा पवित्र आत्मा का वरदान है। इसीलिए हमें प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए। विशेष करके तूने हमें आह्वान किया है कि हम लोगों को पहचाने। हमें प्रज्ञा का वरदान दीजिए, हमारी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए। पवित्र आत्मा का वरदान दीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रज्ञा मिले ताकि हम लोगों को पहचान सकें, वास्तविकताओं को पहचान सकें। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का पूरा दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना